लेसन नंबर 14, चैप्टर नंबर 17। इसके अंदर हम एक रेक्टेंगल कायम करेंगे और फिर एक ऐसा स्क्वायर कायम करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया इक्वल। आइए इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जाम्पल है, ये सिमिलर है टू क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 17.5। इसके अंदर इस तरह से है, कंस्ट्रक्ट a rectangle whose adjacent sides are 10 centimeter and 5 centimeter respectively. Construct a square having area equal to the given rectangle, equal to the given rectangle। टॉपिक का जो नेम है वो इस तरह से है कि इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल ऐसी कायम करनी है और एक ऐसा स्क्वायर कायम करना है कि दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। अभी जो मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा इस लेसन में वो सिमिलर है जिस तरह एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। थोड़ा सा डाटा डिफरेंट है लेकिन मेथड और प्रोसीजर सेम है। स्टेटमेंट इस तरह से है एग्जांपल की, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल कायम करनी है जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एक की जो लेंथ है उसकी लेंथ की जो मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड जो उसके साथ एडजेसेंट है उसकी जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। फिर दूसरा काम क्या करना है हमने, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। फिर हमने एक ऐसा स्क्वायर कायम करना है कि जो इस रेक्टेंगल के एरिया के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो। तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उसको मुकम्मल करेंगे, उसके बाद फिर हम स्क्वायर पे मूव करेंगे। आइए इसको प्रैक्टिकली ड्रा करते हैं। चूंकि पहली जो उसकी साइड है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लंबी की लाइन खींचेंगे, लाइन सेगमेंट, ये है पॉइंट और ये है पॉइंट, ये हमारे पास, इसको नाम देते हैं ए बी का। अब एंगल लेंगे 90 डिग्री का दोनों जगह पर, क्योंकि रेक्टेंगल है इसलिए हर एक एंगल जो होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा। ये एंगल 90 डिग्री का और इधर भी एंगल जो है वो 90 का आ गया। अब हमने लेंथ लेनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली ऊपर से नीचे तक 5 सेंटीमीटर और इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये वाली लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हमारे पास रेक्टेंगल हमने कायम कर ली ए बी सी और डी। अब इस तरह करना है कि जितनी लेंथ बी सी की है उतना हमने डी सी को आगे प्रोड्यूस करना है। जितनी लेंथ बी सी की है, जो पहला स्टेप हमने किया है उसको लिख लेते हैं। जो स्टेप्स हैं हमारे पास, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये पहला हमने काम
मुकम्मल कर लिया। अब ऐसा करेंगे कि इसको जितनी लेंथ बी सी की है, ये 5 सेंटीमीटर थी, इसको हम 5 सेंटीमीटर तक खोलते हैं। ये एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर है। इसको रखेंगे सी के ऊपर और यहां पर एक आर्क लगाएंगे। अब ऐसा करेंगे कि इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे डीसी को, डीसी को प्रोड्यूस करेंगे आगे की तरफ यहां तक, और ये हमारे पास पॉइंट होगा एफ। इसको एफ कह दें। ये हमारे पास एफ पॉइंट आ गया। अब इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने ये करना है कि इसका मिड पॉइंट 5 करना है, डीएफ का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे डीएफ का। तो इसको खोलेंगे थोड़ा सा ज्यादा, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे इसको, 7.5 से थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे, तकरीबन 8 तक खोल लेते हैं इसको। अब ऐसा है कि यहां लगाएंगे आर्क, ये आर्क लगा दी, एफ पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर इधर रखेंगे डी के ऊपर और एक आर्क यहां लगाएंगे, फिर एफ के ऊपर रखेंगे और एक आर्क यहां लगाएंगे। अब ऐसा होगा, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इधर से हम एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन नहीं है, इसको हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको डॉटेड कहेंगे, डॉटेड लगाएंगे। ये जो डॉटेड लाइन हमने लगाई है, ये जो पॉइंट जिस पे कट कर रहा है ये वाला, इसको नाम देंगे फॉर एग्जांपल ओ का। अब करेंगे ये कि ओ डी जितना खोलेंगे, ये कंपास ओ डी जितना खोलेंगे, जितना ओ डी है उतना इसको खोलेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ये सेमी सर्कल ड्रा हो गया। ये सेमी सर्कल जो हमने ड्रा किया है, थोड़ा सा इसको डॉटेड कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो सके। सी बी सी को प्रोड्यूस करेंगे आगे, इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, इसको नाम देंगे जी का। जहां ये सेमी सर्कल से मीट करेगा उस पॉइंट का नाम है जी। अब ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर जो सेमी सर्कल है जी पॉइंट के ऊपर हम एग्जैक्ट 90 का एंगल ड्रा करेंगे। एग्जैक्ट 90 का एंगल जब ड्रा होगा तो हम ऐसा करेंगे अब कि जितनी ये लेंथ है सी जी की, उतनी यहां आर्क ड्रा करेंगे आगे। ये आर्क ड्रा कर ली और इधर से भी सी से भी एक आर्क ड्रा करेंगे, इसका नाम देंगे जे का, और इसको इधर ज्वाइन करेंगे, इसका नाम होगा आई। ये जो पॉइंट है ये आई होगा और इसको यहां पर ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया और हम ये इस बेस पे कह सकते हैं कि यहां पर एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी जे आई जी, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ है स्क्वायर के, और ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं और लेंथ इनकी आपस में इक्वल हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। हमने पहले ये किया कि ये रेक्टेंगल ड्रा की ए बी सी डी, फिर हमने ये किया कि जितनी लेंथ है बी सी की उतना सी पॉइंट के ऊपर के आर्क लगाई, फिर पॉइंट बनाया एफ,
और डी को एफ तक प्रोड्यूस कर दिया, फिर डी एफ का मिड पॉइंट लिया ओ, फिर ओ को सेंटर रखते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा किया जो कि ग्रीन डॉटेड है। फिर उसके ऊपर हमने ये किया कि यहां पर बी को सी से परे प्रोड्यूस किया, जिसने सेमी सर्कल के ऊपर एग्जैक्टली जी पर ज्वाइन कर दिया। अब जी पॉइंट के ऊपर हमने एक 90 डिग्री का एंगल लिया और फिर ये किया जितनी लेंथ सी जी की है उतना जी पे रख के आर्क लगाया और सी पे रख के आर्क लगाया, उधर आई पॉइंट हो गया, यहां जे पॉइंट हो गया, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और हमें स्क्वायर हासिल हो गया। ये बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं लेकिन इनको आपने याद रखना है। तो फिर हमने ये किया कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर की स्टेप बाय स्टेप, और ये दोनों एरियाज हमारे पास इक्वल आ गए। ये बिल्कुल सिंपल है। हमें रेक्टेंगल की मेजरमेंट्स गिवन थी, दो एडजेसेंट साइड्स थी, उन दोनों की जो मेजरमेंट्स है हमें गिवन थी। एक साइड की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, उसके साथ जो एडजेसेंट साइड है उसकी लेंथ थी हमें हमारे पास गिवन थी 5 सेंटीमीटर। तो हमने पहले रेक्टेंगल ड्रा की, फिर हमने एक साइड को प्रोड्यूस किया और फिर उसका मिड पॉइंट लिया जिसको हमने नाम दिया ओ का। फिर ओ को रखते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रा किया और फर्दर मूव करके फिर हमने एक स्क्वायर कायम कर लिया। ये जो स्टेप्स हैं जो मैंने ज़बानी बताए हैं ये आपने इम्तहान में 1 बाय 1 लिखने होंगे। जो जो स्टेप्स हमने परफॉर्म किए हैं स्टेप 1 से लेकर फाइनल तक ये तकरीबन कोई 15 स्टेप बनते हैं। स्टेप 1 हमने रेक्टेंगल की एक साइड ली, बी सी या ए बी का नाम दिया उसको, फिर हमने एंगल 90 का लिया, दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरा हमने जो ऊपर वाली वो 5 सेंटीमीटर ली थी। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने ये टेस्ट में या इम्तहान में लिखने होंगे। अभी जो एक्सरसाइज के जो पहले 3-4 क्वेश्चंस हैं उनमें यही मेथड है, यही प्रोसीजर है एज इट इज।